Good afternoon, guys. Today we will study the theme 7 of World History Class 11. वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है क्लास 11 का। कर रहे हैं हम लोग थीम 7 द चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। अब यूरोप, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे यूरोप यूरोप कैसे चेंज हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे यूरोप में रिनेसेंस कैसा आया। रिनेसेंस मतलब रीबर्थ। और अच्छे से इसको देखा जाए तो कल्चरल चेंज कैसे आया यूरोप में, वो पढ़ना है हम लोग को द चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन में। ओके, अब देखो, अब सबसे पहला रिनेसेंस के बारे में कौन लिखा तो जैकब बर्चखार्स्ट। ओके, जैकब बर्चखार्ड, ठीक है, खार्ड, जैकब बर्चखार्ड, इसने सबसे पहले लिखा था रिनेसेंस के बारे में। और कौन सा बुक लिखा, द सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसेंस इन इटली। इटली में सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसेंस इन इटली, ये बुक लिखा था जैकब बर्चखार्ड। ओके, उसके बाद फिर ऐसा और क्या क्या चेंजेस आया। ये 15 टू 16 सेंचुरी में सब चल रहा है यूरोप में। तो और क्या क्या चेंजेस आया, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुए और ह्यूमनिज्म आया। ह्यूमनिज्म मतलब ह्यूमन के प्रति, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के प्रति अच्छा व्यवहार करना, अच्छी चीजें करना, पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना। जो पहले सोसाइटी थी, जो अब सोसाइटी है, उसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना, ये ह्यूमनिज्म। मतलब रीजनिंग के ऊपर डिपेंड हो गए लोग, मतलब क्यों हो रहा है रीजनिंग। जैसे इमैनुअल कांट आए, उन्होंने मॉरल ऑफ द ड्यूटी के बारे में बताया, बोला रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो रीजन के ऊपर सब डेवलप होने लग गए। तो ह्यूमनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट हुआ। अब यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हम लोग को देखेंगे पंडुआ यूनिवर्सिटी। पंडुआ यूनिवर्सिटी 1300 में आया। फिर फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी आया 1349 में। फिर बोलोगना आया। ये सारे कहाँ है, इटली में है। ये सब यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट हुआ। फिर अर्ली 15th सेंचुरी के लोग ह्यूमनिस्ट कौन होते थे उसको डिफाइन किए। ह्यूमनिस्ट कौन होते थे, अर्ली 15th सेंचुरी के लोग बोलते थे ह्यूमनिस्ट ऐसे लोग हैं जो मास्टर है, जो बताते हैं, क्या बताते हैं, ग्रामर्स पढ़ाते लोगों को, और रिटोरिक बताते हैं। रिटोरिक मतलब एक ही चीजों को एग्जीक्यूट करके बोलना, ठीक है, मतलब चीजों को एग्जीक्यूट करके बोलना, बड़ा चढ़ा के बोलना, ऐसे रिटोरिक लोग। फिर पोएट्री, जो पोएट्री लिखते हैं, फिर जो हिस्ट्री लिखते हैं, फिर जो मॉरल फिलोसफी लिखते हैं, ये सब लोग ह्यूमनिस्ट लोग हैं। क्योंकि ये सब ह्यूमनिज्म है इनके अंदर, ये सब ह्यूमन को, अदर ह्यूमन को हेल्प कर रहे हैं। तो ये अर्ली 15th सेंचुरी में हुआ। फिर फ्लोरेंस जो एक शहर है इटली का, फ्लोरेंस फेमस हुआ क्यों, किसके कारण फेमस हुआ, तो वो एक बहुत बड़े उस वहां पे राइटर है डांटे एलिगेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डांटे एलिगेरी। इन्होंने क्या लिखा, रिलीजियस थीम पे बुक लिखा बहुत सारा। उसके बाद जियोटी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जियोटी एक आर्टिस्ट है जिन्होंने पेंट किया क्या, लाइफ लाइक पोर्ट्रेट। बताओ, मतलब पेंट किया कि एकदम जैसे लग रहा है, एकदम लाइफ लाइक, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूं तो ऐसे ही पेंट कर दिया, तो वैसे लाइफ लाइक पोर्ट्रेट कर बनाते थे ये जियोटी। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंटे और जियोटी। तो डेंटे एलिगेरी, सॉरी, डेंटे एक और है, दूसरा भी है, एक डेंटे एलिगेरी रॉट रिलीजियस थीम। उसका जियोटी एक आर्टिस्ट जो इसने लाइफ लाइक पोर्ट्रेट बनाते थे। और अब देखो साइंस एंड फिलोसफी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। साइंस एंड फिलोसफी, द अरब कंट्रीब्यूशन, अरब का कंट्रीब्यूशन क्या था, उसमें क्या डेवलप हुआ यूरोप में, वो सब हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूरोपियन स्कॉलर रीड द ग्रीक इन द अरेबिक ट्रांसलेशन, ग्रीक बुक पढ़े जो अरेबिक ट्रांसलेशन किया गया था। और इन्होंने नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री सब पढ़ा जो कि ग्रीक से अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। टॉलेमी का अल्मागेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलेमी का अल्मागेस्ट रीड किया गया। और ये अल्मागेस्ट के अंदर क्या था, ये अल्मागेस्ट के अंदर जो अरेबिक थे, अरेबिक अपने डेफिनेशन आर्टिकल लिखते थे, जैसे एल एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो एल, तो ये क्या बताता है कि कनेक्शन है
किसके किसके बीच में कनेक्शन है? बिटवीन द ग्रीक एंड द अरब। तो ग्रीक एंड अरब के बीच में कनेक्शन है, दोनों के बीच में। और कौन है अरब में? जैसे कि अल राजी, अल राजी, अल राजी ऑथर ऑफ द मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। बताओ, मेडिकल के बारे में इतना सारा लिखे थे उस टाइम ये अल राजी, उसको मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया बोल दिया गया। उसका इब्न रुशद, इब्न रुशद जो है वो अरब फिलोसोफर है, स्पेन के, स्पेन में रहते हैं लेकिन अरब फिलोसोफर है, अरब फिलोसोफर ऑफ स्पेन। इन्होंने ट्राई टू रिजोल्व द टेंशन बिटवीन द फिलोसॉफिकल नॉलेज, जो फिलोसॉफिकल नॉलेज है और जो रिलीजियस बिलीफ है उसके बीच में जो टेंशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। इस पे बहुत सारा बुक लिखा। कौन? इब्न रुशद। ठीक है ये। अब और ह्यूमनिज्म कैसे डेवलप हुआ? तो अब आर्टिस्ट का डेवलपमेंट होगा। आर्टिस्ट और एंड रियलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट लोग कौन है? जैसे डोनाटेलो, डोनाटेलो, डोनाटेलो लाइफ लाइक स्टैचू बनाते थे। जैसे लाइफ लाइक पेंटिंग बनाते थे, कौन लाइफ लाइक पेंटिंग बनाते थे? तो जियोटी। वैसे डोनाटेलो क्या बनाते थे? लाइफ लाइक स्टैचू, स्टैचू बनाते थे, स्कल्पचर स्टैचू बना दिए भाई, तो लाइफ लाइक स्टैचू बनाते थे। फिर एंड्रियस वेलालियस, एंड्रियस वेसालियस, एंड्रियस वेसालियस, इन्होंने क्या किया? टू डाइसेक्ट द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का पूरा डाइसेक्ट करके बताया कि ये होता है, ये बोन्स होता है, ये ऐसा होता है। और इसी कारण क्या बिगनिंग हुआ? मॉडर्न फिजियोलॉजी का बिगनिंग हुआ उस टाइम। तो उस टाइम मॉडर्न फिजियोलॉजी का बिगनिंग हो गया था। उसके बाद फिर लियोनार्डो डा विंची, सबको पता है मोनालिसा तो, लेकिन ये भी याद रखना द लास्ट सपर, ये भी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोनालिसा तो डा विंची का है ही है, मोनालिसा डा विंची का, और द लास्ट सपर भी डा विंची का है। फिर ड्यूरर, ड्यूरर एक प्रेइंग हैंड बनाए थे, ठीक है, ऐसे करके प्रेइंग हैंड ऐसे करके एक फोटो बनाए थे, कौन? ड्यूरर। और कुछ कुछ बुक भी लिखा गया था उस टाइम। तो एक थे कॉन्टारिनी, इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? द कॉमनवेल्थ एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। और जोवेनी मिरांडोला, जोवेनी मिरांडोला लिखे थे ऑन द बिगिनिंग ऑफ मैन। ये सब बुक लिखा गया था उस टाइम। अब आर्किटेक्चर उस टाइम और क्या रिनेसेंस पीरियड में हुआ? तो आर्किटेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर तो ये नाम जो है मिचेलेंगेलो, मतलब बहुत बड़ा नाम है। मिचेलेंगेलो, मिचेलेंगेलो ब्यूरानेरोटी। तो आप सिर्फ इतना याद रखना, मिचेलेंगेलो और ब्यूनारोटी याद इनको जरूरत नहीं है, बट मिचेलेंगेलो याद रखना चाहिए। और इन्होंने एक बनाया था सीलिंग, इन्होंने एक सीलिंग को पेंट किया था। सीलिंग ही पेंटेड किसके लिए? पॉप के लिए। और उसका क्या? इन द सिस्टाइन चैपल, सिस्टाइन चैपल में उन्होंने, सिस्टाइन चैपल एक जगह है, उन्होंने यहाँ पे सीलिंग को पेंट किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसका स्कल्पचर बनाया था किसका? इसको बोलते हैं पीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछता है ये पीटा। और पीटा में क्या है? एक मैरी है, वो होल्ड की हुई है जीसस क्रिस्ट को। ओके, तो मैरी होल्डिंग द बॉडी ऑफ जीसस। ओके, उसका फिर डिजाइन किया था डोम का, ऑफ द सेंट पीटर्स चर्च। ठीक है, तो सो डिजाइन ऑफ डोम ऑफ सेंट पीटर चर्च इन द रोम। रोम में सेंट पीटर चर्च को, सेंट पीटर चर्च को कौन डिजाइन किया था? मिचेलेंगेलो। तो मिचेलेंगेलो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सीलिंग को पेंटेड किया था सिस्टिन चैपल, दूसरा स्कल्पचर बना था द पीटा। पीटा क्या है? मैरी जो होल्ड की हुई है जीसस को। और ये बहुत अच्छा डायग्राम दिया है क्लास 11 का टेक्स्ट बुक में, वो बिल्कुल देखना। उसका फिर डिजाइन ऑफ द डोम ऑफ सेंट पीटर चर्च इन द डोम, और फिर सेंट पीटर चर्च का डिजाइन बनाया था मिचेलेंगेलो ने। और फिर और क्या है? एक है फिलिप्पो बुरेलेस्ली, ब्रूनेलेस्ची, फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची। इसने क्या डिजाइन किया था? ड्यूमो ऑफ द फ्लोरेंस। मैं एक बार आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये देखो, ये जो ड्यूमो ऑफ द फ्लोरेंस है, ये देखो ऐसा है ड्यूमो ऑफ द फ्लोरेंस। ये कितना मस्त पूरा डिजाइन किया हुआ है ये। और एक है जो पीटा का, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखो पीटा, ये मैरी है, ये होल्ड की हुई है जीसस को। ठीक है, और एक जो प्रेइंग हैंड्स जो मैं बताया था, वो देखो प्रेइंग हैंड्स ऐसा डायग्राम। तो ये सब बहुत हाई लेवल पे चल रहा था। ठीक है,
उसके बाद फिर फर्स्ट प्रिंटेड बुक जर्मन में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, जर्मन मेड अ प्रिंटिंग प्रेस, और उस टाइम 150 कॉपी ऑफ द बाइबल प्रिंट किया गया, ठीक है। और बाइबल प्रिंट कर क्या किया गया, बहुत सारे को दे दिया गया, बहुत सारे रीजनल को दे दिया, उससे रीजनल डेवलपमेंट हुआ, रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, सब बाइबल पढ़ पढ़ के अपना रीजनल डेवलपमेंट करने लगे, ठीक है। अब न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये अलग टॉपिक है, जितना भी मैं ऐसे गोल गोल मार्क कर रहा हूँ ये सब अलग अलग टॉपिक है। जिसे न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग में क्या हुआ, एक जो फ्रांसेस्को बारबोरा थी, फ्रांसेस्को बारबोरा जो वेनिस की थी, इसने क्या लिखा था, रॉट ऑफ फ्लाइंग फेट डिफेंडिंग एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एज अ वर्च्यू। मतलब फ्रांसिस्को बारबोरा वेनिस की थी, उसने क्या बोलती थी, जो वेल्थ है ना, एक्यूमुलेशन मत करो, जितना चाहिए उतना ही रखो, ज्यादा एक्यूमुलेशन मत करो। सो रॉट ऑफ फ्लेम डिफेंडिंग द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एज अ वर्च्यू, ठीक है। उसका फिर एक थी, एक और था लॉरेंजो वेला, ठीक है। लॉरेंजो वेला एक बुक लिखा था जिसका नाम है ऑन प्लेजर। और ये इसमें क्या लिखा है, हु बिलीव दैट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री लीड द मैन टू स्ट्राइव फॉर द लाइफ ऑफ परफेक्शन। तो अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लाइफ में परफेक्शन आएगा, बात भी सही है। अगर हिस्ट्री पढ़ते तो हम लोग वो चीज को वापस रिपीट नहीं करते, जो गलत है वो वापस फ्यूचर में रिपीट नहीं करते। तो इसी कारण लॉरेंजो वाला ने ऐसी चीजें लिखा। उसके बाद फिर क्रिटिसाइज भी किया था क्रिश्चियन इंजंक्शन अगेंस्ट द प्लेजर, ठीक है। उसका भी मैकियावेली ने एक बुक लिखा था द प्रिंस। अब ह्यूमन भी तो कोई रहेगा रिनेसेंस के टाइम, तो दो ह्यूमन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेडल। तो फेडल ने अपने राइटिंग पे क्या किया, एजुकेशन पे फोकस किया और क्रिटिसाइज किया द मैन ओवर द वुमेन। वुमेन को तो उतना था नहीं रिस्पेक्ट वगैरह, तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैन और वुमेन का जो इक्वलिटी है वो होना जरूरी है, इनइक्वलिटी नहीं चलेगा। तो फेडल ने इसको डिस्क्राइब किया, फेडल एक वुमेन है। फिर एसाबेला, ये भी वुमेन है, ये एसाबेला डी स्टेट, इसने तो मतलब इसका हस्बैंड मैंटुआ से बाहर गया हुआ था, तो ये खुद रूल करती थी, हु रूल द कोर्ट ऑफ मंटुआ व्हेन हर हस्बैंड वाज एब्सेंट, ठीक है। तो ये सब रिनेसेंस के टाइम होते रहा, और भी चीजें हुआ रिनेसेंस टाइम, वो हम आज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये समझ लो पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें हम लोग कॉपरनिकस का, फिर न्यूटन भी इसी टाइम आया, कॉपरनिकस भी इसी टाइम है, गैलीलियो सब इसी टाइम आके सब अपना अपना एक नया डेफिनेशन देंगे। तो एक बार इसको वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जैकब बर्चनखाट, जिसने लिखा था बुक ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ द इटली, सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसेंस इन इटली। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का और ह्यूमनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ पंडुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। उसका अर्ली 15th सेंचुरी में ह्यूमनिस्ट को क्या बोला गया, कौन है ह्यूमनिस्ट, जो कि ग्रामर पढ़ाते हैं, जो पोएट्री पढ़ाते हैं, जो रेटोरिक पढ़ाते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो मॉरल फिलोसफी पढ़ाते हैं, वो है ह्यूमनिस्ट। और इसको एक्सपांड किया गया फर्दर। फ्लोरेंस में तो एक आदमी आया जिसका नाम था डांटे एलिगेरी, उसके नाम से फ्लोरेंस को जाना गया, मतलब इंडिविजुअल के नाम से सिटी को जाना जाता था। तो डांटे एलिगेरी फ्लोरेंस में रहते थे, इसके नाम से डांटे को बहुत जाना जाता था। इन्होंने रिलीजियस थीम के बारे में बहुत लिखा। उसका जियोटी आर्टिस्ट थे, इन्होंने लाइफ लाइक पेंटिंग बनाया, ठीक है, लाइफ लाइक पोर्ट्रेट बनाया। उसका फिर साइंस एंड फिलोसफर में क्या है, जो अरब से लिया गया, तो अरब का जो बुक्स था उसको रीड किया गया, ठीक है, जो अरब लैंग्वेज में बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर ने रीड किया, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ये सब रीड किया। उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलेमी का अल्मागेस्ट, उसके अंदर तो अरब का एक आर्टिकल पाया गया अल नाम का, तो मतलब ग्रीक और अरब के बीच में कनेक्शन निकाला गया उस टाइम। तो कनेक्शन बिटवीन द ग्रीक एंड द अरब के बीच में कनेक्शन निकाला गया। उसका अल राजी था, अल राजी अरब फिलोसफर थे, मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया के सबसे बड़े व्यक्ति थे, बहुत सारे बुक लिखे थे अरब राजी। फिर इब्न रुशद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इब्न रुशद भी
अरब फिलोसफर थे स्पेन के, और उन्होंने रिजोल्व करने की कोशिश की क्या, एक रिलीजियस बिलीफ और जो फिलोसफिकल नॉलेज उसके बीच में रिजोल्व करने की कोशिश की, कनेक्शन निकालने की कोशिश की। ठीक है, फिलोसफिकल नॉलेज और फिलोसफी निकालने को क्या होता है, फिलोसफी नॉलेज और रिलीजियस बिलीफ को कनेक्शन करने की कोशिश की, उसमें जो भी डिसेंट है उसको ट्राई कर सॉल्व करने की कोशिश की। उसके बाद आर्टिस्ट और रियलिज्म, आर्टिस्ट में बहुत सारे लोग हैं जैसे डोनाटेला। ठीक है, डोनाटेलो क्या कर लाइफ लाइक स्टैचू बनाते थे डोनाटेलो। उसके बाद फिर और कौन है, एंड्रियस वेसालियस। ठीक है, एंड्रियस वेसालियस क्या किए, ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट किए, तो बिगिनिंग ऑफ द फिजियोलॉजी चालू हो गया उस टाइम। कौन, तो एंड्रियस वेसालियस। देखो नाम बहुत है चैप्टर में और याद रखना ही पड़ेगा, डोनाटेलो, एंड्रियस वेसालियस। उसका लियोनार्डो डा विंची का हम लोग को पता होता है मोनालिसा, और लास्ट सपर भी मोनालिसा का डा विंची का पेंटिंग था। उसका फिर ड्यूरर ने प्रेइंग हैंड बनाया था। उसका फिर कुछ दो बुक का नाम याद रखना है, एक थे कोंटारेनी ने बुक लिखा था द कॉमनवेल्थ एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस, और जोवानी मिरांडोला ने क्या लिखे थे, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। जोवानी मिरांडोला नाम याद रखना ही पड़ेगा, जोवानी मिरांडोला याद रखो। उसका आर्किटेक्चर में मिचेलेंगेलो तो याद रखना ही है। मिचेलेंगेलो 3 बनाए थे स्ट्रक्चर, एक तो सिसिलियन चैपल में पेंटिंग किए थे, दूसरा स्कल्पचर बनाए थे जो पीटा जिसमें मैरी होल्डिंग किए जीसस को, मैंने डायग्राम बताया आपको, उसका स्कल्पचर बनाए थे ये। और उसका फिर डिजाइन किए थे सेंट पीटर चर्च इन रोम में। उसका फिर एक और आर्किटेक्चर है फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची। ओके, फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची, इसको 10 बार बोलो तो याद होगा। फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची क्या डिजाइन किए, इन्होंने ड्यूमो डिजाइन किया था, अभी मैं डायग्राम बताया ना, ड्यूमो ऐसा जो ये बनते ये ड्यूमो डिजाइन किया था कहाँ पे, फ्लोरेंस में। उसका फर्स्ट प्रिंटिंग बुक आया जर्मन, और जर्मन ने 150 कॉपी ऑफ बाइबल प्रिंटेड किया। उसका फिर न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग में फ्रांसिस्को 12 बोरो ये वेनिस के थे, इन्होंने फ्लैम्पेट लिखा क्या, डिफेंड जो वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं करो, जितना वेल्थ चाहिए उतना ही लो, बाकी सब गरीबी में बांट दो। तो फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को बारबारो ने ऐसा किया। उसका फिर लोरेंजो वाला इसने क्या लिखे थे इन्होंने, ऑन प्लेजर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लोरेंजो वाला ऑन प्लेजर, जो बिलीव करते थे द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये परफेक्शन लाएगा ह्यूमन लाइफ में। उसके बाद फिर मैकियावेली का बुक है द प्रिंस, उसका भी ह्यूमन में एक फेडल और दूसरा एलाबेला फेडल, तो सीधा एजुकेशन के ऊपर और क्रिटिसाइज की कि मैन और वुमेन प्रमोट की, मैन और वुमेन इक्वली होना चाहिए, और मैन इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए वुमेन इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, उसके बाद इसाबेला डी स्टेट ने तो सीधा अपने हस्बैंड के एब्सेंट में कोर्ट ऑफ मंटुआ में रूल कर दी थी। तो ये सारा है थीम 7 पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा, उसमें हम और एनालिसिस का थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, उसका चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम याद रखना है, सारा नाम याद रखना है, और नाम के साथ जो भी मैंने ये लिखा हुआ है मैकियावेली, ये फिर फ्रांसिस्को बाराबोरा ये लिखा है, ये सब याद रखना, और एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं लिख पाओगे, ये ही लिख के आना एग्जाम में बस। ओके, थैंक यू।